स्टीव रॉजर्स एके कैप्टन अमेरिका, एक लिटरल सुपर हीरो जो अमेरिकन ड्रीम को रिप्रेजेंट करता है और उसके लिए लड़ता है। एक वो कैरेक्टर जिसको मैं इजीली टॉप 5 मोस्ट इंस्पायरिंग सुपर हीरोज की लिस्ट में रख सकता हूँ। एक वो आदमी जो कोई सीरम लेकर सुपर हीरो नहीं बना, बल्कि एक हीरो या रोल मॉडल वर्दी इंसान था कि जो सीरम लेकर हीरो से सुपर हीरो बना। टोनी ने कहा था ना, A hero? Like you? You're a laboratory experiment, Rogers. Everything special about you came out of a bottle. बट दिस कुडंट बी फार फ्रॉम द ट्रूथ। जिस साइंटिस्ट ने सुपर सोल्जर सीरम बनाई थी, उसने स्टीव रॉजर्स को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था या वो अमीर था। उसने फ्रेल और फ्रेजाइल दिखने वाले मिलिट्री डिफेक्ट को इसलिए चुना क्योंकि उसकी वैल्यूज और आइडियल्स एक हीरो से रिप्रेजेंट करती थी। तभी तो सुपर सोल्जर्स आए और गए, सीरम और भी डेवलप हुआ, बट स्टीव रॉजर्स विंस एवरी टाइम। उसकी फेमस लाइन, I can do this all day. Yeah, I know. उसे इनहैंस्ड स्टैमिना की वजह से नहीं है, बल्कि उसे ग्रिट के कारण है। पर स्टीव की लाइफ हमेशा अच्छी नहीं थी। उसका पास्ट भी शायद सुपर हीरो से टिपिकल सैड पास्ट की तरह था। एक अब्यूजिव पास्ट और एक अब्यूजिव फादर। टोनी के पेरेंट मर गए थे, पीटर के माँ बाप तो उसे छोड़ के ही चले गए, और यहाँ स्टीव का बाप तो एल्कोहलिक, एब्यूजिव, फेल्ड फादर और फेल्ड हस्बैंड था। तो कॉमिक्स की गहराई में छुपा है जोसेफ रॉजर, वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ चुका और इंजर्ड हुआ एक सोल्जर जिसे प्यार होता है सैरा से, और ये आ जाते हैं अमेरिका। बट ग्रेट डिप्रेशन ने इनके सपनों को डिप्रेशन में डाल दिया। 1922 में जॉब गई, पैसा गया, और न्यूबॉर्न स्टीव के होने के बाद ये रिटायर्ड सोल्जर बन गया, नशेड़ी, हर दिन की चिट चिट और रात को सैरा को मारना। शायद राइटर को भी 4 साल के स्टीव पर दया आ गई, क्योंकि 1926 में इन्फ्लुएंजा के दौरान ये टपक गया। अब्यूज तो खत्म हुआ, पर चाहे कम, पैसा जो आ रहा था वो भी रुक गया। और इस क्रूएल लाइफ में स्टीव के टीनेज ईयर्स में सैरा की भी मौत हो गई। ये इतना आयरॉनिक है कि ऐसी अपब्रिंगिंग के बाद भी स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बना, क्योंकि ये पास्ट स्टीव के कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस तो करता है। जो हमने देखा है कैप्टन अमेरिका हेल हाइड्रा कॉमिक में, स्टीव के हाइड्रा वेरिएंट पे, जोसेफ के अब्यूज के बाद उसके मोरल और एथिक्स इतने मजबूत बन गए कि हमेशा अपनी लाइफ में डोमिनेट करो। और इतना तो झेलने के बाद ही वो कैरेक्टर है जो बिना किसी चिंता के हाथ में आधी टूटी शील्ड लिए थैनोस की पूरी आर्मी से लड़ने को तैयार था। और ऐसा नहीं है कि यही एक रीजन है कि कैप्टन अमेरिका वन ऑफ द ग्रेट कैरेक्टर्स है, बल्कि उसका ऑरा, वो कैसे और हीरोज को मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, एंड टू नेवर गिव अप, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही इज कैप्टन अमेरिका। वेल, अगर तुम्हें स्टीव के पास जानकर उसके लिए बुरा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली बार किसी नई कैरेक्टर की गहराई में जाने के लिए। इफ यू नो व्हाट आई मीन।